जय श्री राम, जय श्री राम। भरत जी अपनी माता को कोस रहे हैं, क्योंकि तूने मुझे पैदा होते ही नहीं मार डाला। और जब तय कुमति कुमत जिए ठयो, खंड खंड होई हृदय न गयो। बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिह मुँह परयु न कीरा। अरे कुंती, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई? तेरी जीभ गल नहीं गई और तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? क्यों नहीं पड़ गए? भूप प्रतीत तोरी किम कीनी, मरण काल विधि मति हर लीनी। विदहियो नानारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रति राउ, सो किम जाने तिय स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं? भेयति अहित राम त्यो तोहि, को तू आशीष सत्य कहू मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठे ही जाई। वे श्री राम जी तुझे अहित हो गए, बैरी लगने लगे। तू कौन है? मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुंह काला कर कर उठकर मेरी आंखों की ओट से दूर जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रकट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बाधि कहूँ कछु तोहि। विधाता ने मुझे श्री राम से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कोई नहीं है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्न मातु कुट लाई, जरहि गात ऋषि कछु ना बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता है। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर मंथरा वहां आई। लखेरिस भरे लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुत पाई। हुमगिलात तकी कुबर मारा, परिमु भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटे फुट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दैयो मैं काह नसावा, करत नीक फलु अनिस पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली कि हे देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया?
सुन रे पुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दयानिधि दीन्ह छड़ाई, कौशल्या पहि गेहूं भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न ने झोंटा पकड़ पकड़ उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चले गए। मलिन बसन विवरण विकल, क्रस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रहे हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया। भरत देखी मातु उठ धाई, मूर्छित अवनी परे झई आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह दे दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मीता भई काहे न बांझा। फिर बोले, माता पिता जी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दीजिए। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ, उन्हें दिखा दें। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही थी तो फिर बांझ क्यों ना हो। जय श्री राम, जय श्री राम।